डायन। चर्चे बिल्कुल इसके हैं, लेकिन इसके ऊपर जो ऑडियंस है वो बड़ी डिवाइडेड है। कुछ लोगों को ये ड्रामा बहुत पसंद आ रहा है, जो एहसन खान के और महविश हयात के फैंस हैं। फरहान का सुनो चंदा के बाद मुझे लगता है कि अब ये खूबसूरत OST होगा। उन्होंने एतराज किया और मेरे ख्याल में बजा तौर पे किया। जब उनसे पूछा गया था तो उन्होंने दानिश के बारे में अपनी राय का इजहार कर दिया। वक्त हुआ है हमारे शोबिज इंडस्ट्री के कुछ सेगमेंट्स डिस्कस करने का, जहां हम लेकर आए कुछ इंटरेस्टिंग और मजेदार किस्म की न्यूज, तज्जिए, तबसरे और वो सब कुछ जो आप जानना चाहते हैं। और हमारे सेगमेंट में हमारे साथ मौजूद होते हैं फिल्म एंड ड्रामा क्रिटिक हारून शुएब। हारून, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। क्या हाल है वाल है आपके? जी अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच। वालेकुम अस्सलाम। ठीक ठाक, आप बताइए। अल्हम्दुलिल्लाह। हारून, चलें शुरू करते हैं और सबसे पहले तो हम ड्रामे के आगाज से बात कर लेते हैं। तो जनाब, इस हफ्ते किस ड्रामा सीरियल के बड़े खूब चर्चे रहे? कुछ ड्रामास जो हैं वो अपने इख्तिताम को भी पहुंचे। जी, जिस ड्रामे की हम अभी पहले बात करेंगे वो है डायन, और चर्चे बिल्कुल इसके हैं, लेकिन इसके ऊपर जो ऑडियंस है वो बड़ी डिवाइडेड है। कुछ लोगों को ये ड्रामा बहुत पसंद आ रहा है, जो एहसन खान के और महविश हयात के फैंस हैं उनको तो ऑफ कोर्स ये ड्रामा बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि उन दोनों का बड़ा भरपूर किरदार है। लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो कि इस ड्रामे को इतना पसंद नहीं कर रहे हैं। उसकी वजह इसका जो है वो आउटलैंडिश प्लॉट है। डायन जैसा कि नाम से जाहिर है कि एक हॉरर किस्म की और सुपर नेचुरल किस्म की एक जो है वो सीरीज़ है, जिसमें बाकी किरदारों में आपको हिरा मानी भी नजर आएंगी, उसामा ताहिर भी नजर आएंगे, ज़ैनब कयूम भी हैं। तो कास्ट बहुत अच्छी है। लेकिन ये जो है ना ड्रामे की जो नेचर है, जो स्टोरी लाइन प्लॉट है इसका, उसके ऊपर कुछ लोगों का एतराज़ है कि अभी वही बात कि दुखियारी दूसरी शादी कर ली जाती है उस लड़की से, एहसन खान की, और फिर उसके बाद मतलब हारून, लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ड्रामा देख के हम डरें और हमें डर नहीं लग रहा, ऐसा कुछ? हाँ जी, ड्रामा देख के लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि अगर ये हॉरर है तो फिर हॉरर ही होगा, लेकिन अभी तक उससे डर नहीं लग रहा। महविश हयात इतनी खूबसूरत लग रही है स्क्रीन के ऊपर कि दिल चाहता है ये ड्रामा देखने को। तो हम तो मैं तो देख ही रहा हूँ, लेकिन ये है कि नाजरीन जो हैं वो अभी तक इस ड्रामे से उस तरह जुड़ नहीं पाए हैं किसी वजह से। बिल्कुल ठीक। चलें मजीद आगे चलते हैं। बताइएगा म्यूजिक के हवाले से इस हफ्ते का कौन सा नया OST लोगों को पसंद आ रहा है, शायकीन की जानिब से बेहद पसंद किया जा रहा है? अच्छा जी, OSTs की खूबसूरत बात ये होती है कि एक तो आपको गाना बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और फिर आने वाले ड्रामे की कुछ झलकियां भी मिल जाती हैं। तो आज जो मैं OST आप लोगों के साथ शेयर करूंगा वो शीरी और फरहाद एक ड्रामा है जो कि आने वाला है। फरहान सईद और किंजा हाशमी इसमें नजर आएंगे आपको। तो बहुत ही खूबसूरत OST और बहुत ही खूबसूरत ड्रामा। मेरी उम्मीदें बहुत बढ़ गई हैं। लग रहा है कोई 80s का और 90s वाली फील देने की कोशिश की है। 90s वाली फील है बिल्कुल। वो जो बेल बॉटम्स हुआ करते थे ना, और वो बूफॉन लड़कियां बनाया करती थी बाल ऊंचे से करके, और फिर वो पफ होता था आगे। बिल्कुल बिल्कुल, वहीद मुराद साहब और शबनम, और ये वो जमाने की मुझे कुछ झलक नजर आती है। तो बहुत खूबसूरत पिक्चराइजेशन, इसीलिए मैंने कहा था कि आइए ये OST देखते हैं, क्योंकि वाकई OST जो है ये देखने से ताल्लुक रखता है। सुनते तो हम ऑफ कोर्स म्यूजिक हैं ही, लेकिन फरहान सईद की आवाज़ भी बहुत अच्छी लग रही है। आमना राय हैं दूसरी सिंगर, और फरहान का सुनो चंदा के बाद मुझे लगता है कि अब ये खूबसूरत OST होगा, जो कि ड्रामे से हट कर भी लोगों को ये गाना खूबसूरत याद रहेगा। हारून, ड्रामा सीरियल हम कर्जे जहां की बात करें, आप उसकी बड़ी तारीफ करते थे और शायकीन भी बेहद पसंद करते थे। मेरिट पे आप तारीफ करते थे। आखिरी किस्त उसकी ऑनर हो गई है। आपके ख्याल में ड्रामे का एंड कैसा रहा? क्योंकि हमने तो सोशल मीडिया पर देखा है कि बहुत से लोग ड्रामे के इख्तिताम पर तनकीद भी कर रहे हैं, यानी ऑडियंस डिवाइड है। अच्छा जी, हुआ ये है कि कहीं ना कहीं जो है वो ड्रामे का डायरेक्टर भी, ड्रामे की राइटर जो है राबिया रज़ाक साकिब, ड्रामे के डायरेक्टर, और ड्रामा देखने वाली ऑडियंस भी मुझ समेत नमीर से उस तरह नफरत नहीं कर पाई। नमीर जो अमार का कैरेक्टर प्ले कर रहे थे, वो इतने अच्छे माशाल्लाह गुड लुकिंग यंग बॉय, एंड जब वो स्क्रीन पे आते हैं तो उससे उस तरह नफरत हो नहीं पाई। अच्छा, फिर कहानी में भी एक झोल रह गया कि वो जो शुरू में एक केस था लड़की का, माहीन का, उसको आगे लेकर चला नहीं गया। तो बाय द टाइम ड्रामा अपने क्लाइमेक्स पे पहुंचा तो नमीर का विलन कैरेक्टर उस तरह इस्टेब्लिश नहीं हो पाया। तो आखिरी किस्त में लोगों को एतराज ये है कि नमीर ने जिस तरह अपने जो बिहेवियर की जस्टिफिकेशन दी कि मेरे वालिदैन ने मुझ पे तवज्जो नहीं दी इसलिए मैं मुजरिम बन गया, और उसके ऊपर जो है सबकी सिंपैथी नमीर के साथ दोबारा जुड़ गई, या अमार का जो कैरेक्टर था उसके साथ दोबारा जुड़ गई। तो इस पे लोगों को एतराज है कि जिसने मर्डर भी किया हो, जिसने रेप भी किया हो, उस कैरेक्टर के साथ सिंपैथी करवा देना
डायरेक्टर और राइटर की कामयाबी नहीं बल्कि नाकामी है, बिल्कुल और ठीक। ये आखिरी किस्त में कुछ अच्छा मैसेज नहीं दिया गया। तो इसको अंग्रेजी में कहते हैं इन्फेंटिसाइड, के मतलब उसको उसकी जो तुफलाना हरकतें थी उनका जवाब पेश कर दिया तो गया। यानी कि ये हारून मेरा ख्याल- जो नमीर को कटहरे में आखिरी किस्त में दिखाया गया है, जो ऑडियंस है उन्होंने राइटर को वहां पे खड़ा कर दिया क्योंकि वो पसंद नहीं आया उन्हें। और जी, खड़ा भी जी। मेरे ख्याल में करना चाहिए था, क्योंकि ये जो वजूहात अभी आपने पेश की हैं कि इतना जिस आदमी ने रेप किया हो और जिस आदमी ने बुरे काम किए हो, आप एट द Murder एंड ऑफ किया हो, बिल्कुल। ड्रामा उसका एक पॉजिटिव इमेज सामने दिखाएं, तो ये भी कोई बात नहीं है। बिल्कुल ठीक है, मुझे जी, लगता है जी, ये बिल्कुल। कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म यहाँ पे किया जा रहा है जिसको दुरुस्त करने की जरूरत है। चलें जी, मजीद बिल्कुल आगे ऐसे ही। चलते हैं। ये जो मैं अब बात करने वाली हूँ हारून, ये मैं आप पे क्लू छोड़ूंगी, आप खुद ही इसकी वजाहत कीजिएगा और बात भी कीजिएगा। गुज़िश्ता दिनों शर्मिला फारूकी साहिबा ने दानिश, आयजा, नादिया खान और खलीलुर रहमान कमर साहब के बारे में एक बयान दिया था, आपकी नज़र से तो गुजरा होगा, क्या कहते हैं उस बारे में? बिल्कुल जी, आप मुझे फंसाने लगी, क्योंकि जी। ये वो फंसा शख्सियात हैं दिया जिनके बारे में आपको। जब भी बात की जाए तो चाहे वो कहने वाली शर्मिला फारूकी हो या जिनके बारे में वो कह रही हैं, जी। ये तमाम शख्सियात वो हैं जिनके बारे में जब बात की जाए तो बहुत ख्याल से मोहतात होकर बात करनी पड़ती है। लेकिन शर्मिला ने जी शो पर बैठकर पहले जब उनसे पूछा गया कि उनका ख्याल क्या है दानिश तैमूर के बारे में, तो उन्होंने यही कहा कि जी दानिश जो हैं वो जिस तरह के कैरेक्टर्स करते हैं वो कुछ इतने अच्छे नहीं होते। और फिर उसके बाद ख़ास तौर पे जब उन्होंने अभी रिसेंटली अपनी वाइफ के सामने फिलहाल। बैठकर ये कहा कि मैं फिलहाल जी, इस जी, फिलहाल। शादी में हूँ, और जी बिल्कुल, तो वो उसके बारे में भी उन्होंने कहा कि ये कोई अच्छा रवैया नहीं है। और ज़ाहिर है उन्होंने आयजा के बारे में तारीफ़ की और कहा कि आयजा बहुत सुलझी हुई संजीदा खातून है, तो उनके बारे में इस तरह बात करते हुए उनके शौहर को थोड़ा सा मोहतात रहना चाहिए था, और वो भी एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पे, एक नेशनल टेलीविज़न के ऊपर बैठकर। तो इसके ऊपर उन्होंने एतराज़ किया, और मेरे ख्याल में बजा तौर पे किया। जब उनसे पूछा गया था तो उन्होंने दानिश के बारे में अपनी राय का इजहार कर दिया। नादिया खान के साथ आपको याद होगा कि अनीसा जो हैं शर्मिला की वालदा, उनके साथ नादिया खान का एक किस्सा हुआ था, जी, जहाँ बिल्कुल। नादिया खान ने अपने एक ब्लॉग में उनको जो है वो शामिल किया था किसी इवेंट के ऊपर, और वहाँ पर अनीसा जो थी वो काफ़ी कंफ्यूज नज़र आ रही थी। नादिया ने उनका मजाक या तहजीक के तौर पर वो ब्लॉग जो है अपलोड कर दिया था, जिसके ऊपर शर्मिला ने बहुत ज़्यादा ऑफेंस लिया था और उन्होंने बहुत तनकीद की थी, और बाद में नादिया और शर्मिला के बीच में ये चपकिलस चलती रही थी। खलीलुर रहमान कमर साहब के बारे में भी उन्होंने दो टोक अल्फाज में अपने ख्यालात का इजहार किया और कहा कि वो एक टॉक्सिक आदमी है और वो बिल्कुल उनके किसी ड्रामे को ना देखती हैं, और वो ये नहीं समझ सकती कि कैसे ख़वातीन अदाकाराएँ जो है वो खलीलुर रहमान कमर के स्क्रिप्ट पे काम करती हैं, जो अगेन उनकी ज़ाती राय हो सकती है। शर्मिला जो है वो आपको याद कराऊं कि खुद भी एक्ट्रेस रह चुकी हैं। उन्होंने पांचवा मौसम के नाम से एक ड्रामे में मरकजी किरदार अदा किया था, जो कि एजाज असलम के मुकाबिल था। ये बहुत पुरानी बात है, लेकिन उनकी एंट्री पब्लिक लाइफ में नॉट एज अ पॉलिटिशियन बट एज एन एक्ट्रेस हुई थी। बिल्कुल तो ठीक है, जाहिर कि उन्होंने उनका- अपनी राय का इजहार किया इस पे। हारून, जी। ये बताएं कि अदाकारा आयना आसिफ एक बार फिर से खबरों में, एक तरफ इफ़्फ़त उमर उनकी तारीफ कर रही हैं तो दूसरी जानिब नाकदीन हम देख रहे हैं कि वो उन्हें छोटी उम्र में रोमांटिक रोल करने पर उनको बड़ा क्रिटिसाइज कर रहे हैं। आप इस पर क्या कहेंगे? अच्छा, आईना का मैं करियर ग्राफ देखता हूँ तो वो हमेशा से कंट्रोवर्सीज का शिकार रही हैं। अभी रिसेंटली उन्होंने निदा यासिर के शो पर बैठकर बिल्कुल एक्चुअली ये जी। कहा कि मेंटल हेल्थ के हवाले से Yes. कि जी नमाज जो है वो जी। बहुत कीमती है हमारे लिए, लेकिन जाहिर है कि अगर आप एक माहिर नफ्सियात के पास जाते हैं और वो आपको कहता है कि आपके डिप्रेशन का या एंग्जाइटी का या किसी भी जहनी मर्ज का इलाज नमाज ही है सिर्फ, तो उसके ऊपर शायद उनको रिजर्वेशंस थी। लेकिन अगेन ये बात है कि जाहिर है नमाज हम सबके ऊपर फ़र्ज है, नमाज बिल्कुल। कीमती है, लेकिन साथ साथ जो जहनी अमराज होते हैं उनमें से बहुत से अमराज ऐसे हैं जिनका बाकायदा इलाज कराना ज़रूरी है। तो वो ये आईना मेरे ख्याल में मैसेज देना चाह रही थी और वो बेहतर तरीके से पहुंच नहीं सका, और इफ़्फ़त ने इसी बात की तारीफ की कि इतनी छोटी उम्र में आईना की सोच इतनी वसी है। आईना के ऊपर एतराज़ के ऊपर आ जाते हैं जब बात करते हैं लोग कि जी आईना बहुत छोटी उम्र में 15 साल की उम्र में ये बच्ची जो है वो एक मैरिड कैरेक्टर्स, रोमांटिक कैरेक्टर्स अदा कर रही है। मायरी में हमने देखा था उसने एक माँ का किरदार भी अदा कर दिया था। मेरे ख्याल में ये मैसेज कुछ बहुत अच्छा नहीं है। मैं अभी देख रहा था कि दनानीर हों या खुशहाल हों और जो दूसरे एक्टर्स हैं बहुत, लेकिन वो भी 15 साल की उम्र तो माइनर होती है जी। उस एज में आपको इतने इस तरह के रोमांटिक एंगल के कैरेक्टर्स नहीं देने चाहिए। ये वो सही। एज होती है जब 8वीं 9वीं 9वीं में होता है बच्चा हमारे मुल्क में। तो उस वक्त अगर आप उसको एक रोमांटिक रिलेशनशिप में इन्वॉल्व दिखाएंगे तो उसके जो फैंस हैं, जो बच्चे हैं, देखने वाले लड़के लड़कियां,
वो किस किस्म का मैसेज ले रहे हैं। तो मेरे ख्याल में ये थोड़ा सा डायरेक्टर्स प्रोड्यूसर्स को सोचने की जरूरत है। ऑफ कोर्स चाइल्ड कैरेक्टर्स होते हैं, हर ड्रामे में बच्चों के कैरेक्टर हैं, वो हमारे बिल्कुल मास्टर का हिस्सा हारून, हैं। आप ये ठीक कह रहे हैं, चाइल्ड कैरेक्टर्स होते हैं, उनको उनके मुताबिक एक रोल दिया जाता है जो कि एक अच्छा और पॉजिटिव मैसेज सोसाइटी में लेकर आते हैं, ना कि आप उनसे 15 साल की उम्र में रोमांटिक रोल करवाएं। मेरे ख्याल में ये थोड़ा सा जी। गलत सा हो जाता है मैसेज। बहुत शुक्रिया हारून, आपकी मौजूदगी का बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके।